को समझाने के लिए गई थी, लेकिन मेरे भैया गुस्सा में आके मुझे मारकर घर से बाहर कर दिया। पूजा, क्या तुम पागलों की तरह बक रही हो? बोलो क्या बात है? तुम अपने भाई से नाराज हो ना? हमसे तो नहीं नाराज हो? लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? हमें सोचते हैं कि तुम्हारा दिमाग इस समय टेंशन में है, तुम अपने भाई से नाराज हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा दिल बहलाने के लिए शमल लेकर चलूं, और जब वहां अच्छे अच्छे फूल देखोगी तो तुम्हारे मन बह जाएंगे। क्या तुम हमें चमन में लेके चलोगे? हाँ हाँ पूजा, क्या कि तुम्हारे भाई का आदेश हो गया है। क्या हमारे भाई ने कहा? हाँ, आओ मेरे साथ। चलो। पूजा, बोलो। मैंने तो तुमको एक बहाना किया था कि मैं तुमको चमन लेकर चल रहा हूं, लेकिन तुम देखो ये बियाबान जंगल है। लेकिन इस जंगल में मुझे क्यों लाए हैं आप? क्या करने के लिए आप लाए यहाँ पे? मेरे तो समझ में इस नहीं आ रहा। जंगल में सब समझदाओगी, सब समझदाओगी कि मैंने तुमको जंगल में किस लिए लाया। किस लिए लाए हो? तुम्हारे साथ आज जंगल में मंगल होगा। क्या मंगल होगा? ये तो बात मेरे समझ में नहीं आ रही। आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है। पूजा, मेरी तरफ देखो, मेरी नजरों में नजर डाल कर देखो। पूजा, समझ गई होगी ना नहीं। कि मेरे कहने का मतलब क्या है? ये क्या हो गया तुम्हें? कोई रोग हो गया क्या? तुम्हारी बीमारी है क्या तुम्हारे पास? कैसे हो ला गया? पूजा, न तुम्हारा कसूर है न मेरा कोई कसूर है, तुम्हारी इस रंगीन जवानी का कसूर है। क्या बक रहे हैं? जो मैं बक रहा हूं सच बक रहा हूं। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? मैं फरमाइए। तो आपसे सिर्फ मैं यही कह रहा, मेरी दुल्हन बनो तुम। और मुझको हरदम तू बाहों में लेती रहो। आप क्या कह रहे मैं हैं? तुम्हें हरदम देखूं। आओ ना तुम, मेरी नजरों में नजर कर डाल कर देखो। आओ ना। हे पूजा, आओ ना इधर आ। आज
हिलोला मार रहा है। हे पूजा, हे पूजा नैया लगाया और ए पूजा नैया लगाया अब नहीं। हे पूजा नैया लगाया अब नहीं। हे पूजा गलवा लगाया पूजा ए मैं सोचो कि बियाबान जंगल में हम तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं कह रही हूँ दूर से बात करो। कैसे? अरे दूर से बात करना अरे बेशरम, दूर से बात करना अरे बेशरम, नहीं तुझको देखा दूं है पूजा। सोच लो और समझ लो कि मेरे अंदर ऐसी खूबियां हैं। तो सुनो, आओ ना। मैं कह रही हूँ जाता हूँ, मैं दूर जाती हो तुम दूर जाती हो तुम, इतनी नफरत क्या करती मेरी जान मन। रूपों से कहो मैं तुम्हें लगा लो। पूजा सोच लो और समझ लो कि आज तुझको बचाने वाला कोई नहीं आएगा। मुझे बचाने वाले वो मेरे भगवान है। कौन भगवान? अरे भगवान, अरे उस कल्प है की बात कर रही हो। वही भगवान। कौन जो बनाकर भगवान? भेजा है। ओ भगवान मेरे सामने नहीं आएगा। उसकी औकात नहीं है कि जो मेरी नजरों में नजर मिलाकर देख ले। तो ठीक है, अगर तुम्हारी हैसियत है तो मेरे बदन में हाथ लगा कर दो। नंबर 1, नंबर 2 बचाओ। और तो इस अबला के साथ में अब करता अत्याचार। इस अबला के साथ में करता अत्याचार। और देख तुझे मैं तू सदा बाजी तो चरण चूमता आपका, चरण चूमता आपका है मेरे सरदार। और गलती मेरी माफ हो कहूं।
तेरी माफ हो और सुन कायर गलती ना तेरी माफ हो और सुन कायर पकार और आज तुझे मैं तू सदा ऐ कायर बतलाओ, ये जो तूने गलती किया है ये गलती तेरी माफी के काबिल नहीं। मैंने आज तक कोई गलती ना किया हूं और ना करूंगा, लेकिन ये बतलाओ कि हमसे और आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं थी? मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो तुम कर रहे हो ऐसे मुझे यह प्रतीक हो रहा है कि सबसे बड़ा चलो आपने मेरे बहादुर साथियों जी इस कबीले को गिरफ्तार करके ले चलो घाटी पर। ऐसे नहीं गिरफ्तार होगा, हमारी बात मान मेरे भाई। हेलो हेलो, इस सीन को देखते हुए राजा राजेश सिंह बाबा हिंग वाले इन भैया की तरफ से 11 रुपए पुरस्कार हो रहा है। बाबू साहेब कहाँ के झाटू वहीं आए हैं। अरे शायद तुम्हारी दिमाग की डायरी भ्रष्ट हो चुकी है, हमें पहचाना नहीं तूने कि मैं कौन हूँ। हम पागल हो गए? दिमाग की डायरी गायब हो चुकी है। अरे भी ये मुझे पागल कह रहा है? पागल नहीं, तुमने हमारे साथ क्या किया हमें याद है, कहाँ पहुंचा था वो भी याद है, और किया करने के बाद कहाँ गया वो भी मालूम है। कमीना, तुझसे बड़ा कमीना मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। धर्मू रामू के बीबी का लाज लूटने वाला कौन था? अरे तू वो दिन मैं भी कह रहा था कि छोड़ दो मेरी बीबी को, तूने कहा था कि मैं ठाकुर के घर ले जाऊंगा। मेरे भाई सामू भैया सामू भैया, तेरी गलती माफी के काबिल नहीं है। माफ कर दो। इसलिए के साथियों इस कबीले को इसी वक्त मौत की सजा दी। तुम्हें जमराज घेर चुके हैं और जमराज से भागकर कहीं भी नहीं जा सकते हो। भैया ये जमराज आई बैठा है सारे ए भैया, तो हमका चला जाए, जब चला जाए। रास्ता तुम्हारी खाली नहीं है,
कोई रास्ता खाली नहीं सब है। रास्ता भरिया है। सारी रास्ता जाम है। अरे राम हम कार पे चला जा। आटो मेरे दोस्त शामू, हाँ भैया सोनू, इस कुत्ते का तो खात्मा हो गया, लेकिन इसकी लाश को एक बोरे में भरवा कर जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली पर एक नजराना के तौर पर भेज दो। साथियों और साथ में एक खत भी डाल दो, ठीक है मेरे नाम का, कि मैं भी तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारी हवेली पर आ रहा हूं। अगर हो सके तो अपने आप को बचा लेना। ठीक है मेरे भाई सोनू, इसको पहले लोडिंग करो। हेलो, ये तो मर ही नहीं गए ना। ये लड़की के बचाव मां सांगीपुर थाने से 51 रुपए का व्यवहार हुआ। जितना बोलता है मंगल सिंह, सरदार जी, इसकी लाश को बोरे में कसकर बांध दो और इसी लाश के साथ मेरा लिखा हुआ लेटर भी डाल देना। ठीक है सरदार जी, ताकि जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह को यह पता चल सके कि इस तोहफे को किसने भेजा। ठीक है सरदार जी, ये तो केवल चमचा है, साला वो हरामजादा जमींदार तो सब किया कर उसका है, उसको ऐसी मौत मारा जाएगा। इसकी लाश को अपने किसी खुफिया आदमी के द्वारा उसके हवेली तक पहुंचवा दो। ठीक है सरदार जी। ये तुम पर शामू, भैया। सारे साथियों को लेकर चलो, मैं इस लड़की को साथ लेकर आ रहा हूँ। ठीक है भैया, चलो चलो चलो। बाबूजी, देवी जी, आप कौन हैं और यहाँ इन कमीनों के चक्कर में कैसे फंस गई आप? बाबूजी, मेरा नाम पूजा है। हाँ बाबूजी, अगर आप इस वक्त ना आते तो मैं किसी के लायक न रह जाती, मैं लुट जाती, बर्बाद हो जाती। गुस्ताखी माफ हो। पूजा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके परिवार में और कौन कौन है, उनके नाम क्या हैं? क्यों नहीं, मैं हूँ, मेरे भैया हैं, जिसका नाम धर्मेंद्र प्रताप सिंह है। तुम जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह की बहन हो? हाँ बाबूजी।
बाबूजी, इस हरामजादे ने मेरे साथ हरकतबाजी कर रहे थे, मेरे साथ हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। अगर आप ना आते हमारी इज्जत बर्बाद हो जाती। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी बाबूजी। नहीं देवी जी, मुझको ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने। चलिए, अपने चरणों की दासी बना लो। क्या हुआ? पूजा, तूने जो कुछ कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरा भाई मेरे माँ के खून का कातिल है, और मैंने ये सौगंध खाई है कि जब तक धर्मेंद्र प्रताप सिंह को अपने हाथों से मौत की नींद नहीं सुलाऊंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। तुम धर्मेंद्र प्रताप सिंह की बहन हो, हमारी और आपकी मोहब्बत संभव नहीं है देवी। क्यों नहीं? ठहर जाओ। मान जाओ, मुझसे प्यार नहीं करोगे? प्यार एक बहुत बड़ी चीज है। प्यार को करना आसान है, लेकिन प्यार को करके प्यार को निभाना बहुत मुश्किल का काम है देवी जी। अरे तानी माना अरे तानी माना राजा हमारो कहनवाना। तानी माना तानी माना राजा हमारो कहनवाना। तानी बोलो राजा हमारो कहनवाना। तानी बोलो राजा हमारो कहनवाना। तो के दे बई तू न जोगा। मेरो कहनवा तो तू नहीं बनता सैया, तू नहीं बन। नहीं बनबा सैया, तू नहीं बनबा राजा, तू नहीं बनेबा। अपन खोई देव छोकट में
भाले ताई के हाथे तुम मेरा कहना नहीं मानोगी, नहीं मानोगी। मैं तुम्हारा कहना एक ही शर्त पर मान सकता हूँ। कौन सी शर्त है? तुम मेरे दुश्मन की बहन हो। तुम मुझसे वादा करो। कौन सा वादा है? वादा वो करो कि अगर मेरे साथ तुम्हें अपना जीवन बिताना है तो अगर जरूरत पड़ी तो अपने भाई के सीने पर गोली चलाने से परहेज नहीं करो। क्या यह तुम्हें मंजूर है? क्यों नहीं, ये शर्त हमें मंजूर है। मैं अपने भैया का खून मैं अपने हाथों से करके आऊंगी, तब मुझसे प्यार करोगे? ठीक है। अगर ऐसी बात है, तुम्हारा प्यार सच्चा है, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है, तुमने अपनी बात पर अटल रही, तो मेरे दिल के अंदर दहकती हुई चिंगारी शांत हो सकती है। अन्यथा जब तक धर्मेंद्र प्रताप सिंह को अपने हाथों से इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। क्यों नहीं? लाइए मुझे बंदूक। अब तुम मेरी प्रतिज्ञा देखना, मैं अपने भैया का खून में अपने हाथों से करूंगी। पूजा, आज मैं तुमसे दिल खोल कर वादा करता हूं कि तुम जिस रास्ते पर मुझे चलाओगी मैं उसी रास्ते पर चलूंगा। क्यों नहीं? ठीक है, बाय। चलो मेरे साथ। हेलो। बार बार लगातार वही छाया हुआ नाम राजा राजेश सिंह, बाबा हिंग वाले 10 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं। पूजा तो चली गई, बाबा का कहना है हिंग की जरूरत हो तो ले ले है 100 रुपया पसेरी। ठीक है, अगर तुम पूजा अगर तुम अपनी बात पर कायम रही तो मैं भी अपने वचन के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दूंगा, लेकिन तेरे भाई को छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, उसे इस दुनिया से मिटा कर ही रहूंगा, मिटा।